हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल्स। तो बच्चों, आज हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 5 मिनरल्स, की कॉन्सेप्ट्स, मिनरल्स एंड ओड्स, मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। तो इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं यानी कि खनिज, और ओड्स क्या होते हैं और उनका मीनिंग और एग्जाम्पल्स, कि मिनरल्स और ओड्स का मीनिंग क्या हुआ और उनका एग्जाम्पल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटलिक के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटलिक के बारे में पढ़ेंगे। मेटलिक, आयरन ओर, यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो ये बच्चों, इनको क्या बोलेंगे हम? मेटलिक मिनरल। और नॉन मेटलिक में क्या आ जाएगा? लाइमस्टोन, मिका, मिनरल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और इसका हम पढ़ेंगे कि ये जो मिनरल्स हैं ये इंडिया या तो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका यूजेस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे माइनिंग, फिर कंजर्वेशन यानी कि मिनरल्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा के रख सकते हैं। और वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि कौन कौन से मिनरल, कौन कौन से मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थीम 5, this theme empowers the children with the knowledge of minerals, ores and their distribution in the world. They also realize the importance and need to conserve minerals. तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, जो थीम है वो क्या बताएगी? चिल्ड्रन के बारे में, उनको नॉलेज देगी। ये जो चिल्ड्रन को एम्पावर करेगी यानी कि उनके बारे में बताएगी चिल्ड्रन को, और मिनरल के बारे में नॉलेज मिलेगा हमें, यानी कि उसके बारे में जानकारी, ओर्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर्स। मिनरल्स इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो मिनरल है यानी कि जो खनिज है वो क्या है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ क्रस्ट है वो बनी है अलग अलग टाइप के रॉक से। रॉक का मतलब बच्चों चट्टान, देखते हो आप, जो सॉलिड फॉर्म में होती है। ऑल रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जो रॉक्स होती है वो कंपोज यानी कि बनी होती है एक या उससे ज्यादा रॉक से, यानी कि ज्यादा रॉक से, ज्यादा चट्टान से बनी होती हैं जो सारी रॉक्स हैं वो। देयर आर अबाउट 3500 नोन टाइप्स ऑफ मिनरल। तो कितने टाइप के मिनरल हैं? 3500। तो कितने ज्यादा हैं? यू कैन रिकॉग्नाइज अ मिनरल बाय लुकिंग एट इट्स कलर, लस्टर्स और साइन, हार्डनेस, शेप एंड सो ऑन। तो आप कैसे पहचानोगे किसी मिनरल को? कैसे पहचानोगे? उसके कलर से, उसकी जो शाइन आती है यानी कि चमक, उसकी हार्डनेस से, रिजिडिटी उसकी, कितना हार्ड है वो, कितना कठोर है, उसका आकार, ऐसे ही करके आप उस मिनरल्स को पहचानोगे। एग्जाम्पल क्या हुए मिनरल्स के? डायमंड्स, क्वार्ट्ज, टॉपेज, जिप्सम एंड मैनी अदर्स। तो ये मिनरल्स के क्या हुए बच्चों? एग्जाम्पल हुए। डायमंड्स आपने देखा होगा, वो बहुत शाइन करता है और वो भी हार्ड होता है, तो हमने तो डायमंड देखा हुआ है ना। A mineral is a naturally occurring substance, organic or inorganic origin, with definite chemical and physical properties. तो बच्चों, जो मिनरल है वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, यानी कि नेचुरली होता है, प्राकृतिक होता है, हम उसको बनाते नहीं है। वो ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, उसका डेफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हमने पढ़ा कि मिनरल कैसा अकर होता है, कैसे होता है नेचर में। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स। जो मिनरल हैं उनको कहाँ से निकालते हैं बच्चों? ओर से निकालते हैं उसके। अब ओर क्या होता है? An ore is a naturally occurring solid material that contains a large amount of a particular mineral, usually a metal, which can be profitably extracted. तो जो ओर हुआ वो एक नेचुरल अकरिंग सॉलिड मटेरियल है जिसमें क्या होता है? एक सबसे ज्यादा अमाउंट होती है उस मिनरल की, जैसे कि वो मेटल भी होता है। विच कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, जिसको हम अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं? निकालते हैं। तो और क्या होता है बच्चों? ये भी नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल है जिसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है मिनरल की, और जैसे कि वो मेटल हो सकता है और उसको हम निकालते हैं। ओर्स आर रिमूव फ्रॉम द रॉक बाय अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। जो ओर्स है उसको कैसे निकालते हैं हम रॉक से? किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं ओर्स को रॉक से? माइनिंग के थ्रू बच्चों। माइनिंग के थ्रू, जो यानी कि खान में हमें खुदाई करनी पड़ती है, तब हम क्या करते हैं? उस ओर को निकालते हैं जिसमें कि वो मिनरल रहेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ओर्स आर, जैसे कि एग्जाम्पल है आयरन ओर्स, कॉपर ओर्स, बॉक्साइट फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, जिंक, लेड, मैग्नीज एटसेट्रा। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल वे ओर्स के, जैसे कि आयरन ओर, कॉपर ओर, और बॉक्साइट को कहां से? बॉक्साइट जिससे निकाला जाता है एल्यूमिनियम को निकाला जाता है बॉक्साइट से, यानी कि बॉक्साइट क्या गया? ओर हो गया। तो ऐसे करके जो ओर है वो वहां से निकाले जाते हैं।
तो बच्चों जैसे कि जो रॉक है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट यानी कि ये वाला पार्ट होता है। आपने पहले ज्योग्राफी में भी पढ़ लिया होगा कि 3 टाइप के क्या होते हैं पार्ट, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो क्रस्ट है वो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो अर्थ क्रस्ट है जिसमें कि जो रॉक बनती है वो इस वाले लेयर में, अर्थ की इसमें बनती है। और बच्चों और जैसे कि हमने पढ़ा, जो ओर्स है गोल्ड ओर, आयरन ओर और कॉपर ओर, ये 3 टाइप के ओर हैं। और जैसे कि गोल्ड ओर है तो उसमें क्या है, ये रॉक है जिसमें क्या होगा, गोल्ड होगा उसके अंदर। वैसे ये दूसरी आयरन ओर है, ये ओर यानी कि रॉक है और इसमें क्या होगा, आयरन होगा। वैसे ही कॉपर ओर है, ये ओर है और इसके अंदर क्या होगा, कॉपर होगा। तो हमने पढ़ा बच्चों कि अ रॉक दैट कंटेन्स इनफ मेटल और मेटल कंपाउंड सो दैट इट कैन बी माइंड प्रॉफिटेबली। जो रॉक है उसका हम क्या करते हैं, माइंड यानी कि उसको हम खुदाई करते हैं, वहां से हम वो ओर निकालते हैं और उसके अंदर हमें वो जो मिनरल है वो मिलता है, और जो कि जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि मिनरल कितने टाइप के होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि मिनरल क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल। तो टाइप्स ऑफ मिनरल कितने टाइप के हुए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मिनरल को क्लासिफाइड किया जाता है, मेटेलिक मिनरल्स और सेकंड वन इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या हुए, टाइप्स हुए मिनरल्स के। Metallic minerals contain metals which are hard substances that conduct heat and electricity and are found mainly in igneous rocks। जो मेटल मिनरल्स होते हैं वो मेटल को कंटेन करते हैं, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है कि वो क्या करते हैं, मेटल को कंटेन करते हैं, यानी कि उनमें मेटल होता है, इसलिए उनका नाम मेटलिक मिनरल पड़ा। जो क्या होता है, हार्ड सब्सटेंसेस यानी कि कठोर होते हैं वो, और उनमें क्या होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और कहाँ फाउंड होते हैं वो, इग्नियस रॉक्स में फाउंड होते हैं, विच आर फॉर्म बाय हीट। जो इग्नियस रॉक है वो कैसे बनती है, हीट से, गर्मी से। तो बच्चों जो इग्नियस रॉक है वो कैसे बनती है, ये हमारी रॉक है। अब वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि हम बोलते हैं ना ज्वालामुखी फूटती, ज्वालामुखी जब फूट जाती है तो उसमें से क्या निकलता है, जो भी मैटर निकलता है तो वो किस फॉर्म में, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, इग्नियस रॉक्स फॉर्म में आ जाता है, जो कि किससे बनती है, हीट से। क्यों, क्योंकि जब इसका हीट की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा तभी तो ये इग्नियस रॉक्स बनी। तो यहाँ पे भी वो यही बता रहे हैं कि जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं उनमें वो मेटल कंटेन करते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, और ये फाउंड होते हैं इग्नियस रॉक में जो कि फॉर्म होती है हीट से। सच मिनरल्स हैव लस्टर और साइन। ये जो मिनरल्स है इनमें चमक भी होती है। एग्जाम्पल ऑफ सच मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूड, जो एग्जाम्पल है मेटेलिक मिनरल्स के वो है आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और कॉपर। तो ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों, मेटेलिक मिनरल्स के। आप इनको याद थोड़ा रख सकते हैं। मेटलिक मिनरल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। अब मेटलिक मिनरल्स तो हमने पढ़ लिए कि क्या होते हैं, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और कॉपर। बट जो मेटलिक मिनरल्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, किसमें, फेरस और नॉन फेरस में। अब फेरस मिनरल क्या होते हैं, जो कंटेन करते हैं बच्चों आयरन, जैसे कि आयरन और मैग्नीज एंड क्रोम, ये क्या हो गए, फेरस मिनरल जो कंटेन करते हैं आयरन को। तो इनमें क्या होता है, आयरन होता होगा, इसलिए इनका नाम है फेरस मिनरल्स। और नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है, जैसे कि बच्चों गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड और बॉक्साइट। तो इसमें क्या होता है, आयरन नहीं होता है, उनको बोलेंगे नॉन। नॉन का मतलब जिनमें आयरन नहीं है, और फेरस मिनरल जिसमें आयरन है। तो ऐसे हमें याद हो गया है। आयरन ओर, अब आयरन ओर क्या होता है, आयरन ओर इज यूज इन द मेकिंग ऑफ स्टील विच इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज। जो आयरन है वो क्या होती है, स्टील बनाने के काम आती है, जो यूज होता है बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री जहां ये बनती हैं चीजें। द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन, अब मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से कंट्री आयरन प्रोड्यूस यानी कि वहां आयरन पाया जाता है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, रसिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, द यूएसए, कजाकिस्तान, आयरन एंड कनाडा। यहाँ जो आयरन है वो पाया जाता है और ये लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। चाइना प्रोड्यूसेस अबाउट 45% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। जो चाइना है वहां 45% होता है क्या, आयरन होता है, वहां पाया जाता है। किसके, जितना वर्ल्ड का प्रोडक्शन है उसका 45%। फॉलोड बाय, अब उसके बाद कौन प्रोड्यूस करेगा, ऑस्ट्रेलिया जिसमें कि 22%, और उसके बाद ब्राजील जिसका क्या है 10%। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ द टोटल आयरन ओर, और जो इंडिया यानी कि हमारा देश है उसमें केवल 4% ही टोटल आयरन ओर प्रोड्यूस होता है। इन इंडिया ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द मेजर
आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो ये जो है तमिलनाडु वगैरह, ये जो सिटीज है हमारे इंडिया की, यहाँ होता है, ये आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन द एशियन कॉन्टिनेंट, और जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है आयरन को, किसमें? एशिया, हमारे एशिया महाद्वीप में। एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और इंडिया क्या है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, देश है पूरे संसार में बच्चों। तो हमने पढ़ा ना कि हमारा जो भारत देश है वो आयरन प्रोड्यूसिंग के उस मामले में सबसे आगे है। यूरेनियम इज यूज टू जनरेट न्यूक्लियर पावर। अब हमको तो पता है बच्चों, जो न्यूक्लियर पावर है उसमें क्या है? यूरेनियम एक इंपॉर्टेंट वो है मेटल, तो एक इंपॉर्टेंट ओर है और हम इसको यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर के लिए। कजाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। जो कजाकिस्तान देश है उसमें सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस होता है। कितना बच्चों? 41%। किसका? पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन का 40%। उसके बाद कौन करता है प्रोड्यूस? कनाडा 15.6, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 9%। इंडिया प्रोड्यूसेस लेस देन 1% ऑफ द टोटल यूरेनियम प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड, और जो इंडिया वो 1% से भी कम प्रोड्यूस कर पाता है। किसको? यूरेनियम को, पूरे संसार के मुकाबले, जो पूरे संसार में जो कंट्री है उनके मुकाबले वो 1% से कम प्रोड्यूस करता है। कौन? इंडिया। इन इंडिया यूरेनियम इज फाउंड इन ईस्ट सिंगबम इन झारखंड। तो हमारे देश में कहाँ यूरेनियम पाया जाता है बच्चों? झारखंड में पाया जाता है, और जगह का नाम है ईस्ट सिंगबम। बॉक्साइट इज एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम का। इट इज द लाइटेस्ट मेटल, ये बहुत हल्का मेटल है। विच इज वाई इट इज यूज इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, और हल्के होने की वजह से इसको कहाँ यूज किया जाता है बच्चों? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जैसे कि एरोप्लेन, वो ऊपर उड़ते हैं ना, यानी कि वो स्काई में उड़ते हैं, तो उनके लिए मेटल भी तो हल्का होना चाहिए, तो इसलिए जो बॉक्साइट है वहां यूज किया जाता है। ऑल्सो बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास कर देता है। बॉक्साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास कर देता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है बहुत। ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड ब्राजील आर द वर्ल्ड्स 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मेटल। जो ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ब्राजील है वो क्या है? इस बॉक्साइट को प्रोड्यूस करती हैं। ये 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि ये ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं बॉक्साइट को, क्योंकि वहां पाया जाता होगा इसलिए। ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूसेस अबाउट 30% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। जो ऑस्ट्रेलिया है वो कितना करती है? 30%, जितना प्रोडक्शन होता है उसका 30%। उसके बाद आता है चाइना। चाइना कितना करता है बच्चों? 25%। ब्राजील 14%, और इंडिया 8% करता है। किसके? टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन में जितना प्रोड्यूस होता है इंडिया उसका 8% करता है। इन इंडिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड ओडिशा आर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और भारत में कौन कौन से स्टेट हैं जो प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड ओडिशा, यहाँ जो बॉक्साइट है वो पाया जाता है। ये प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए। कौन? इंडिया के बच्चों। तो ऐसे ही हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, तो इसलिए चैप्टर के अकॉर्डिंग आप इनको रिमाइंड रखिएगा। और बच्चों अगर आपको मैप से समझना है तो ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे जो इक्वेटर लाइन है इसको पास हो रही है यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका। तो आपको जहाँ पे, जैसे ये इस मैप में आपको, ये जो मैप है इसमें आपको ऐसे साइन दे रखे हैं ना बने हुए, तो आपको उन साइन को यहाँ देखना है मैप में, और यहाँ पे जिसका साइन बना हुआ है उसमें यानी कि आयरन और वहां पाया जाता है। मैग्नीज का कौन सा साइन है? स्टार का। वो यहाँ जहाँ पे भी स्टार शो होगा तो यानी कि डिनोट करेगा सिंबल, यहाँ मैग्नीज पाया जाता है, इस कंट्री में मैग्नीज पाया जाता है। वैसे ही बॉक्साइट का, तो आप इसको मैप के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो कि कौन, और आपको फिर इजीली ये कंट्री याद हो जाएगी। जैसे कि जो आयरन ओर है, तो आयरन ओर हमें नॉर्थ अमेरिका में भी दिख रहा है, हमें यूरोप में भी दिख रहा है, हमें एशिया में भी दिख रहा है, और हमें अफ्रीका में भी दिख रहा है, साउथ अमेरिका में भी, और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आपको कंट्रीज भी याद हो जाएंगी बच्चों। तो मैप के थ्रू आप ऐसे इसको याद कर सकते हो प्रैक्टिस करके। मैग्नीज इज अ ब्लैक हार्ड एंड आयरन लाइक मेटल विच अकर्स एज ए नेचुरल ऑक्साइड। और मैग्नीज का कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लैक। और ये कैसा होता है? हार्ड, यानी कि कठोर होता है। और ये आयरन लाइक मेटल है जो अकर होता है नेचुरल ऑक्साइड के रूप में। जैसे मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। जो मैग्नीज है उसको स्टील के प्रोडक्शन में, आपने तो देखा ही होगा, जिसमें हम खाना खाते हैं वो स्टील के बर्तनों में तो खाते हैं हम खाना, अलग अलग तांबे के भी खाते हैं, बट मेनली हम जो यूज करते हैं स्टील को यूज करते हैं अपने घरों में। तो जो मैग्नीज है वो स्टील बनाने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस स्टील ऑफ वेराइंग हार्डनेस। और इसको
अलग अलग जिस हिसाब से हमें मजबूती चाहिए ना, जिस स्टील की, तो उस हिसाब से उसको यूज किया जाता है। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। जो चाइना है वो देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। वहां कितना होता है? 30% बच्चों, टोटल वर्ल्ड का 30% मैग्नीज होता है वहां प्रोडक्शन। फॉलोड बाय गैबॉन। अब साउथ अफ्रीका की ये कंट्री का नाम है गैबॉन, उसके बाद उसका दूसरा नंबर है किसके बाद? चाइना का, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है हमारा देश इंडिया। इंडिया कितना करेगा प्रोड्यूस? 4% करेगा, जितना कि वर्ल्ड करेगा उसका 4% करेगा मैग्नीज को प्रोड्यूस। और इंडिया में कहां पाया जाएगा ये? ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड कर्नाटका, यहाँ के स्टेट में पाया जाता है बच्चों मैग्नीज। मैग्नीज आर फाउंड इन इंडिया इज ऑफ गुड क्वालिटी। जो मैग्नीज हमारे देश में पाया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में बच्चों। क्यों? क्योंकि जब क्वालिटी अच्छी होगी तो वो चीज ज्यादा तो चलेगी, उसका हार्डनेस भी अच्छी होगी, वो उतनी ज्यादा किफायती होगी, इसलिए। अब हम पढ़ेंगे गोल्ड। गोल्ड तो हम तो ज्वेलरी हमने देखी है, गोल्ड की ज्वेलरी भी बनती है, तो गोल्ड तो हमने देखा ही है, येलो कलर का मेटल। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड एक कीमती मेटल है। क्यों बच्चों? क्योंकि वो महंगा भी तो आता है, इसलिए। एज इट इज फाउंड इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। और महंगा क्यों है? क्योंकि बच्चों ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता है, इसलिए ये महंगा होता है। जो चीज हमें जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है ना, वो चीज महंगी होती है, तो इसलिए जो गोल्ड है वो भी महंगी है, क्योंकि इसकी लिमिटेड क्वांटिटी है, यानी कि एक सीमित मात्रा है। इट गिव्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू अ कंट्री इन फाइनेंशियल क्राइसिस। और जो गोल्ड है, क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा होती है, तो ये जो कंट्री जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नीचे आ जाती है किसी भी कंट्री की, तो गोल्ड क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब बच्चों, अगर हम गोल्ड को रखेंगे और कभी हमारे पास पैसों की जरूरत हो तो हम उसको बेच के हमारे पास पैसे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है उसकी लिमिटेड क्वांटिटी और महंगा भी होता है, और जब हम कोई महंगी चीज को बेचेंगे तो हमें तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसलिए ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी करता है, यानी कि हमें जब हमारी आर्थिक मदद के टाइम काम आता है, हम उस टाइम सिक्योर रहते हैं। इट इज मोस्टली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी। जैसे कि मैंने कहा, ये जो हम गहने पहनते हैं उनको बनाने में गोल्ड ही करता है। हम गोल्ड की तो ज्वेलरी पहनते हैं, डायमंड की भी पहनते हैं, पर मेनली तो गोल्ड ही लेते हैं ना। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड पेरू, जो ये कंट्री है, इसमें क्या होती है? गोल्ड प्रोड्यूस होता है। चाइना प्रोड्यूसेस अबाउट 15% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। जो चाइना है वो टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन के कितना प्रोड्यूस करता है? गोल्ड को 15%। उसके बाद कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, जो 9% है। उसके बाद है रशिया, यानी कि जो कितना परसेंट करती है? 8। उसके बाद है यूएसए, जो 7% करती है। बोथ कनाडा एंड साउथ अफ्रीका प्रोड्यूस अबाउट 5% ईच। और जो कनाडा और साउथ अफ्रीका है वो इक्वल परसेंट प्रोडक्शन करते हैं गोल्ड का। कितना? 5%। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें जो सिंबल दे रखे हैं, जैसे कि डायमंड का सिंबल डायमंड ही की तरह है, जैसे कि डायमंड का हम देखते हैं शेप, वैसे ही है। तो जहां जहां डायमंड का शेप होगा वहां वहां आपका डायमंड पाया जाता है, जैसे कि एशिया, जैसे कि यूरोप, यहाँ आपको दिख रहा है ना ये सिंबल। तो आप इसको मैप के अकॉर्डिंग ऐसे याद कर सकते हैं, मैप को समझ के। कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में भी होगा, नॉर्थ अमेरिका में तो नहीं है, और साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं है बच्चों। तो हम ऐसे इसको सिंबल के अकॉर्डिंग कंट्री को याद कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये मेटल पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने इन मेटलों के बारे में पढ़ा, कौन सी कंट्री कहाँ यूज करती है, कितना प्रोडक्शन करती है। इन इंडिया, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर इंपॉर्टेंट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और हमारे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहाँ गोल्ड प्रोड्यूस होता है। कौन क्या क्या उनका नाम? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। सिल्वर इज ऑल्सो अ प्रीशियस मेटल। अब हम सिल्वर की ज्वेलरी भी बनाते हैं, हम अपने यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग उसको। तो सिल्वर भी एक मेटल है जो हम यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। मैक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। जो मैक्सिको है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है किसको? सिल्वर को। उसके बाद कौन? चाइना, उसके बाद पेरू, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद काइल। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 2.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। जो इंडिया है वो 2.3% करता है प्रोड्यूस किसका? जितना पूरे संसार की जो कंट्री प्रोड्यूस करती होगी, तो वो कितना करता है इंडिया उनके मुकाबले? 2.3। इन इंडिया, झारखंड, कर्नाटक एंड राजस्थान आर मेजर सिल्वर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और हमारे भारत में झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान, वहां क्या मिलता है? ये क्या है? बहुत मतलब स्टेट्स है, मेजर यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, सिल्वर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये। कॉपर इज एन इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल एंड द अर्लीस्ट मेटल यूज बाय मैन। और कॉपर, क्योंकि आयरन तो ये कंटेन नहीं करता, इसलिए इसको नॉन फेरस मेटल क्या कहा गया है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था सॉरी। तो नॉन फेरस मेटल हो गया कॉपर। और ये सबसे पहले यूज किया गया था जब मतलब मैन ने मेटल को यूज करना शुरू किया, तो सबसे पहले इसने कॉपर को यूज किया मैन ने। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो कॉपर है
वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक वायर और टेलीफोन वायर के लिए यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो फॉर मेकिंग पाइप, इसको पाइप और कॉइन्स के लिए भी यूज किया जाता है। एलॉय सच एज ब्रास एंड ब्रंज आर ऑल्सो यूज यूजिंग कॉपर, जो ब्रास और ब्रंज है ना उसको भी प्रोड्यूस किया जाता है कॉपर को यूज करके बच्चों। काइल इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, और जो कंट्री है काइल वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है कॉपर को, इसलिए टॉप प्रोड्यूसर है। उसके बाद चाइना, उसके बाद पेरू, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किस कौन? कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, ये कंट्री भी क्या करती हैं? कॉपर को प्रोड्यूस करती हैं। खेत्री इन राजस्थान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग सेंटर इन इंडिया। और बच्चों जो राजस्थान में एक जगह का नाम है खेत्री, वो करती है कॉपर प्रोड्यूसिंग सेंटर है हमारे देश का, यानी कि इंडिया का जो कॉपर प्रोड्यूसिंग सेंटर है वो खेत्री है, वो कहाँ है? राजस्थान में। और कौन है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ये भी कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नॉन मेटलिक मिनरल्स, अब नॉन मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं? नॉन मेटलिक मिनरल्स जो कोई भी कंटेन नहीं करते, किसको? एक्सट्रैक्टेबल मेटल्स को, यानी कि जो मेटल निकाले नहीं जा सकते उसको बोलेंगे नॉन मेटलिक मिनरल्स, जिसमें कि बिल्कुल भी कंटेन नहीं करते होंगे एक्सट्रैक्टेबल मेटल्स को, और फाउंड होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल्स आर, और इनके एग्जाम्पल क्या हुए? कोल, पेट्रोलियम, पोटैश, क्योंकि इनमें बच्चों क्योंकि कोई एक्सट्रैक्टेबल मेटल ही नहीं रहेगा, यानी कि हमने अभी पढ़ा कि वो जो मेटल है वो निकाले जाते हैं और से, जब जिसमें वो मेटल ही नहीं होगा तो हम क्या निकालेंगे? तो इसलिए इनको क्या कहा गया है? नॉन मेटलिक मिनरल। जैसे कि कोल तो मेटल हुआ नहीं, पेट्रोलियम भी मेटल हुआ नहीं, तो इसलिए इनका नाम पड़ा नॉन मेटलिक मिनरल। ये खनिज तो है पर मेटलिक नहीं है, नॉन मेटलिक है, क्योंकि इनमें मेटल ही नहीं है इसलिए। लाइमस्टोन, जिप्सन और मिका। लाइमस्टोन इज जनरली यूज एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। लाइमस्टोन को हम किस लिए यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाले काम क्या हो गए बच्चों? बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ये चीजें कंस्ट्रक्शन वाली यहाँ यूज करते हैं। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन। जो चाइना है वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है लाइमस्टोन को। कितना? 63% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल प्रोडक्शन। उसके बाद यूएसए जो कितना करता है? 5.4। उसके बाद इंडिया 4.3% और रशिया 3%। इन इंडिया लाइमस्टोन इज प्रोड्यूस इन मैनी स्टेट। जो लाइमस्टोन है वो बहुत ज्यादा राज्यों में पाया जाता है हमारे देश में। उसमें से जो राज्य हैं उनका नाम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये स्टेट लाइमस्टोन को, हमारे भारत में जो ये स्टेट हैं ये लाइमस्टोन को प्रोड्यूस करते हैं। मीका इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग। और मीका जो है नॉन मेटलिक मिनरल्स, इसको ग्लास मेकिंग यानी कि ग्लास बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज भी इसको यूज करती हैं। द ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्टेड दैट एज ऑफ 2005 कोडरेमा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड स्टेट इन इंडिया हैड द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मिका इन द वर्ल्ड। जो ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे होगा ना, उन्होंने ये रिपोर्ट बताई अपनी 2005 में कि जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है वहां क्या होता है, झारखंड स्टेट का जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है वहां मिका बहुत ज्यादा पाया जाता है। इट हैज पुश्ड चाइना विच वॉज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिका। उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। कहाँ? सेकंड प्लेस पे आ गया है चाइना, उसकी वजह से। किसकी? जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ? झारखंड स्टेट में, वहां ज्यादा पाया जाता है। ये जब सर्वे किया गया ना 2005 में, तब पता चला ये। और क्लोजली फॉलोड बाय, जिनको कौन कौन सी कंट्री उसके बाद फॉलो करती है, यानी कि यहां भी मिका पाया जाता है, वो है यूएस, साउथ कोरिया। तो बच्चों जो यहाँ पे आपके पास कोल, थोरियम, मिनरल ऑयल ये दे रखे हैं ना नॉन मेटलिक मिनरल्स, तो ये किस किस कंट्री में पाए जाते हैं आपको इस सिंबल के अकॉर्डिंग, यहाँ जो मैप है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। जहां जहां आपको ये सिंबल दिए गए हैं, जैसे थोरियम दे रखा है तो थोरियम कौन कौन सी कंट्री में होगा आपको ये सिंबल देख के पता चल जाएगा। आपको ये सिंबल यहाँ देखने हैं। वैसे ही मिनरल ऑयल कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि इसका जो शेप है, किस शेप में? स्क्वायर में। तो आप देखेंगे कि मिनरल ऑयल अफ्रीका में पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके आप ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने मिका के बारे में पढ़ा। इन इंडिया, अब हमारे देश में जो मिका है, मिका माइंस यानी कि मिका की खाने कहाँ है? हजारीबाग, जो कि कहाँ है? झारखंड में। और बिहार में किस जगह? मुंगेर में। कोल इज अ मेजर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो बच्चों जो कोल है वो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। अब कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हमने साइंस में भी पढ़ा है। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स किसको बोलते हैं? वो रिसोर्स यानी कि वो स्रोत जो कि क्या होते हैं?
जो कि जैसे कि जो कोल है उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, तो उनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, तो उनको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बनने में बहुत टाइम लगता है। और इनका दूसरा नाम है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमें इनको सोच समझ के यूज करना चाहिए। ये बहुत टाइम लगाते हैं उस दोबारा बनने में, इसलिए जैसे कि जो कोल है वो दोबारा बनने में बहुत टाइम लगाता है, वो तो बहुत सालों में बनता है, उसकी प्रोसेस बहुत लॉन्ग होती है, तो इसलिए इनको कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, जो बार बार नहीं हो सकते, मतलब जो रैपिड जिनका होने का होंगे वो, पर बहुत टाइम लेंगे, बहुत टाइम लगता है उनको बनने में, इसलिए इनको कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। इट अकर्स एज अ सेडिमेंट्री रॉक। ये कहाँ होता है? सेडिमेंट्री रॉक में होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर। इसमें क्या क्या कंपोज होता है, यानी कि क्या क्या होता है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट किसकी? फॉस्फोरस और सल्फर की। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, जो कार्बन कंटेंट है उसके बेसिस पे जो कोल है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है कोल की कैटेगरी? एंथ्रासाइड बच्चों। इसमें क्या होता है? 90% कार्बन होता है, तो हमको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोल की फॉर्म है एंथ्रासाइड, उसमें कार्बन कितने परसेंट होता है? 90%। बिटुमिनस कोल, उसमें कितना परसेंट होता है कार्बन? 50 to 80%। लिग्नाइट में कितना होता है? 40% कार्बन। एंड पीट विच हैज़ वेरी लिटिल कार्बन, तो सबसे कम यानी कि हम जिसमें बोलेंगे कि कार्बन बहुत कम होता है वो क्या होता है? पीट। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? एंथ्रेसाइड में। कितना? 90%। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। अब देखो जो चाइना है उसमें कोल भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। कितना? 47%। ये क्या है? पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन के 47% वहां पाया जाता है। कहाँ? चाइना। तो उसके बाद यूएसए 13%, उसके बाद इंडिया 8.4% एंड ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम 5.5%। अब हमारे देश में कहां कहां कोल पाया जाता है? झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये क्या हुए? कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गए। किसमें? हमारे देश में, इंडिया में। पेट्रोलियम इज अनदर मेजर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। अब बच्चों जैसे कि जो कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्स है उसको बहुत टाइम लगता है बनने में, तो इसलिए हमें उनको सोच समझ के यूज करना चाहिए। तो जो पेट्रोलियम है वो भी क्या है? एक कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। बिकॉज ऑफ इट्स वाइड यूज एज ए फ्यूल इट इज समटाइम रिफर टू एज ब्लैक गोल्ड। और बच्चों पेट्रोल तो हमें चाहिए, बिना पेट्रोल के हमारी गाड़ी तो चलती नहीं है। हमें कहीं जाना होगा तो हम बिना गाड़ी के तो नहीं जा सकते दूर दूर की प्लेस में, तो इसलिए पेट्रोल हमें चाहिए ही होता है और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। क्योंकि हम इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा गया है। किसको बच्चों? पेट्रोलियम को। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज रॉक ऑयल। इसको क्या कहते हैं? रॉक ऑयल भी। क्यों? क्योंकि ये चट्टानों से निकालते हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि पानी की तरह मिलता है नदी में, ऐसा नहीं है, इसको रॉक से निकालते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रॉक ऑयल। और इसको क्या कहा जाता है? दूसरा नाम ब्लैक गोल्ड। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ये मिक्सचर है किसका? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का। रशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। अब जो कंट्री है जो सबसे ज्यादा क्रूड पेट्रोलियम को जहां पाया जाता है, क्रूड पेट्रोलियम, यही पेट्रोलियम जो हमें चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो रसिया में होता है बच्चों। तो आपने देखा होगा ना यूक्रेन रसिया की जो वॉर चली है, तो पेट्रोल के दाम तब से बढ़े, आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा। तो वही है, क्योंकि जो रशिया कंट्री है उसने इंपोर्ट नहीं किया। जब कोई चीज हमें लेस क्वांटिटी में मिलेगी, जैसे कि हमने कहा गोल्ड, ठीक है, तो वो हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी देता है। इसलिए क्यों देता है? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। वैसे जो पेट्रोलियम है, जब रशिया ने मना कर दिया, यानी कि इंपोर्ट करने से उसने मना कर दिया था, उसने बहुत कम क्वांटिटी में भेजा या हमें नहीं मिल पाया उस टाइम जब वहां वार हुई, तो क्या हुआ? पेट्रोल के दाम क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो इसलिए जो रसिया है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? क्रूड पेट्रोलियम का। उसके बाद कौन सा देश है? सऊदी अरेबिया। फिर उसके बाद यूएसए, उसके बाद इराक, उसके बाद ईरान, फिर चाइना, कनाडा, यूएई, कुवैत। तो ये सब क्या हो गए? इतनी सारी कंट्री क्या करती है? क्रूड पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करती है। इंडिया प्रोड्यूस जस्ट अ लिटिल ओवर 1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। अब देखो बच्चों, जो हमारा देश है इंडिया, वो कितना प्रोड्यूस कर पाता है? 1%, ज्यादा से ज्यादा 1%। तो 1% तो बहुत कम हुआ, इसलिए हमें जो पेट्रोल है उसको बाहर से लेना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है हमें बाहर से, इसलिए वो हमें थोड़ा महंगा पड़ता है। इन इंडिया आसाम, गुजरात एंड बॉम्बे हाई ऑफ कोस्ट ऑफ मुंबई आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। और हमारे देश में तो पेट्रोलियम 1% तो पाया जाता है, पर कहां कहां पाया जाता है? आसाम, गुजरात, बॉम्बे यानी कि जो मुंबई में है वहां। द कृष्णा गोदावरी बेसन इन आंध्र प्रदेश इज ए न्यू सेंटर ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। और एक नया सेंटर है पेट्रोलियम का, कौन सा?
जो कृष्ण गोदावरी बेसन है वहां भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में है जो। नेचुरल गैस डिपॉजिट आर जनरली फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट। जो नेचुरल गैस है तो वो हमें कहाँ पाई जाती है, पेट्रोलियम डिपॉजिट में ही मिलती है। देयरफॉर एन ऑयल फील्ड यील्ड्स नेचुरल गैस ऑलमोस्ट इनवेरिएबली, इट इज मेनली कंपोज ऑफ मीथेन। और किसकी बनी होती है बच्चों, मीथेन की बनी होती है, उसमें थोड़ा अमाउंट प्रोपेन भी होती है गैस और इथेन भी होती है। दिस पावर रिसोर्स इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग इन होम्स, जैसे कि जो हम एलपीजी यूज करते हैं, यूज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो भी पेट्रोलियम फॉर्म में होती है। और वो क्या होती है, गैस, हम उसको खाना बनाने के लिए यूज करते हैं अपने घरों में। और सीएनजी को कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, उसको व्हीकल चलाने के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों खाना बनाने के लिए भी एलपीजी और व्हीकल चलाने के लिए भी सीएनजी। यूनाइटेड स्टेट्स इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, 681.4 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ईच ईयर। यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है वो कौन, यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद है रशिया, उसके बाद है ईरान, उसके बाद है कतर। इंडिया प्रोड्यूसेस जस्ट ओवर 1.5% ऑफ द टोटल नेचुरल गैस प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। और इंडिया में सबसे कम होती है, कितनी होती है बच्चों, 1.5%। इंडिया हैज लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, ओडिशा एंड त्रिपुरा। और इंडिया में जो नेचुरल गैस के रिजर्व है, जहां की पाई जाती है नेचुरल गैस होती है, वो कौन कौन सी है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, ओडिशा एंड त्रिपुरा। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें थोड़ा बहुत तो याद रखना है, थोड़ा बहुत उसको हमने मैप से समझना है, और हमें उनका थोड़ा बहुत जो स्टेट्स है उनको नाम ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहाँ होती है, कोल कहाँ होता है, पेट्रोलियम कहाँ होती है, नेचुरल गैस कहाँ फाउंड होती है, मैग्नीज कहाँ होता है, बॉक्साइट कहाँ होता है। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आज के चैप्टर में हमने पढ़ा मिनरल्स के बारे में। और बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे माइनिंग, यानी कि जहां से वो मिनरल है, जहां से वो ओर है, यानी कि वो उस फॉर्म में जो मेटल होगा उसको निकाला जाता है जिन खानों से, उसकी प्रोसेस क्या होती है, हम इसके बाद पार्ट 2 में पढ़ेंगे उसके बारे में। और बच्चों आपके पास जियोबज में क्या दे रखा है इस सेक्शन में, द 3R प्रिंसिपल इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्स। जो 3R प्रिंसिपल है ना, अब ये क्या प्रिंसिपल है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है मिनरल रिसोर्स को कंजर्व रखने के लिए, बचाए रखने के लिए। क्या होगी, क्या है ये 3R प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है ये 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो 3R का मतलब हुआ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस में क्या हो जाएगा, माइनिंग द यूसेज, और उसके बाद रीयूज में क्या हो जाएगा, रीयूजिंग द मिनरल सोर्सेज, और रिसाइकिल में क्या हो जाएगा, कन्वर्टिंग देम इनटू रीयूजेबल फॉर्म। तो उसके बाद हमने क्या करना होगा, रिड्यूस, यानी कि उनका ऐसा भी इतना भी यूज नहीं करना है कि हम उनको इतना यूज करें कि वो खत्म ही हो जाए। दूसरा, हम उसको उन मिनरल सोर्सेज को रीयूज करें, दोबारा यूज में लाएं, ताकि वो इतनी जल्दी खत्म ना हो, हम उनको यूज कर पाएं दोबारा। रिसाइकिल, कन्वर्टिंग देम इनटू रीयूजेबल फॉर्म। रिसाइकिल में क्या हो जाए, वो जो उनकी फॉर्म है ना वो कन्वर्ट हो जाए और वो रीयूज में आ जाए। कौन, वो मिनरल है, जो भी हमने यूज किया वो दोबारा रीयूजेबल फॉर्म में आ जाए। तो हमने ये 3R प्रिंसिपल पढ़ा, जिससे कि हमारे जो मिनरल सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको हम कंजर्व कर पाए बच्चों। तो बच्चों आई होप आज का वीडियो आपको, जो मिनरल्स चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, और लाइक भी बनता है मेरी वीडियोस को, इसलिए लाइक जरूर किया कीजिए। और मेरे चैनल को जो कोई भी देखता है उसको प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।